हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल मिड कैप कंपनी वेदांत फैशंस लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। वेदांत फैशंस लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि कंपनी के जो दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं, कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स के साथ हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट को पोस्ट किया है। और इस तरीके की कंपनी में जहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी हो और शेयर प्राइस मार्केट में ओवरऑल फॉल की वजह से नीचे आया हुआ, बिज़नेस इंटैक्ट हो, बैलेंस शीट लगातार इम्प्रूव हो रही हो, तो इस तरीके की कंपनी में आप बने रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी खासी गेन अचीव कर सकते हैं। पर यहाँ पर जब मैं इस तरीके से किसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरा किसी भी तरह से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। तो एक बार हम कंपनी के बिज़नेस को देख लेते हैं कि कंपनी किस बिज़नेस सेगमेंट पे काम करती है, उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे और उसके बाद हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेदांत फैशन लिमिटेड की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि इनके फाउंडर जो हैं वो रवि मोदी जी हैं। उन्होंने वेदांत फैशन लिमिटेड को कोलकाता में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में फ़ॉर्म किया था 24 मई 2002 पे। यानी कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट है, लगभग 20 साल पुरानी कंपनी है और इसके बाद से इन्होंने लगातार ग्रोथ को दिखाया और आईपीओ प्राइस भी अभी रिसेंट ही इन्होंने मार्केट में लिस्ट किया था। इनका आईपीओ जो आया था ₹824 से लेके 866 का प्राइस बैंड था। तो इस तरीके से कंपनी ने अपने आईपीओ प्राइस के बाद से लगभग डबल का ग्रोथ दिखाया था और उसके बाद मार्केट में जब प्रेशर आया तो अभी ये शेयर प्राइस इसका भी थोड़ा-सा नीचे आया हुआ है। तो पर इस तरीके की कंपनी में जहाँ बिज़नेस अच्छा है, एक बार हम इनके ब्रांड्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगर इनके ब्रांड्स को क्लिक किया है तो जैसे कि ये निकल के आ रहा तो मान्यवर मान्यवर करके जो इनका एक ब्रांड्स है काफ़ी अच्छा चर्चित ब्रांड है जिसके काफ़ी आउटलेट्स दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद, तेलंगाना साइड में भी ओपन हो चुके हैं। तो इस तरीके की जहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रांड बना हुआ है यूथ के बीच में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स है। मान्यवर करके जो कुर्तों की एक रेंज बनाता है, कुर्ते हैं, शेरवानी है, जो इस तरीके के वेडिंग में जो भी पहनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो ये सारे मान्यवर में बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने अलग-अलग तरीके से ओपन किया हो। अगर एक बार हम इनके एक और ब्रांड्स जो मोहे करके इन्होंने ओपन किया जिसके ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी जी हैं, तो यहाँ पर मोहे में ये अलग-अलग ब्राइडल्स जो लहंगे हैं उनको बनाते हैं, चाहे वो वेडिंग के लिए हो, रिसेप्शन है, मेहंदी है, एंगेजमेंट है, तो अलग-अलग ओकेशन के लिए अलग-अलग लहंगे। तो जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया में इंक्रीज़ होती जाएगी, तो इस तरीके की प्रोडक्ट्स की शादियों में डिमांड लोग अच्छे ब्रांड्स को प्रेफ़र करेंगे। और हमेशा ऐसा ही होता है कि शादियों में अच्छा भी दिखना चाहते हैं लोग, तो इस तरीके के अच्छे ब्रांड्स जहाँ पर एक परफेक्शन मिलता है, लोगों को एक ब्रांड टैग मिलता है और एक ट्रस्ट मिलता है कि हाँ, अच्छा खासा मतलब इसका एक प्रोडक्ट्स है, तो उसको यूज़ करते हैं और लोग सैटिस्फैक्शन होता है, तो उसके बाद इसका काफ़ी एडवर्टाइज़मेंट इस तरीके से भी होता है और जब इस तरीके की ये ब्रांड बनाते हैं, जहाँ पर इस यूथ के बीच में जो मॉडल्स हैं या हीरोइन हैं या हीरो हैं, जो फेमस होते हैं, जैसे कियारा आडवाणी हो गए, मान्यवर के लिए इन्होंने रणवीर सिंह और इस तरीके से कार्तिक आर्यन वगैरह अलग-अलग तरीके से इन्होंने ब्रांड्स को यूज़ किया। अगर एक बार हम इनके मेबाज ब्रांड्स को देखें तो मेबाज में ये क्या करते हैं, एक तरीके से पूरा फैमिली का भी मेंस कलेक्शन, वुमेन कलेक्शन और फैमिली कलेक्शन। फैमिली कलेक्शन में ये पूरे फैमिली को भी अपैरल्स में कवर करते हैं, जहाँ पर अलग-अलग तरीके के क्लोथ्स जैसे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चियों के लिए इस तरीके से अलग-अलग प्रोडक्ट्स सारा कवर करते हैं। तो यहाँ पर इनके ब्रांड्स की बहुत अच्छी ग्रोथ है और लगातार इस तरीके के ब्रांड्स यूथ में पॉपुलर हो रहे हैं। तो जहाँ पर कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू हो, मार्केट में ब्रांड्स के आधार पे ये अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पा रहे हो, तो इस तरीके के बिज़नेस के यहाँ से ग्रो होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर एक बार हम इनकी बिज़नेस डिटेल को थोड़ा यहाँ पर और देख लें तो जैसे इनका ब्रांड्स का डाइवर्स पोर्टफोलियो है, तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जैसे मेंस का, वुमेन का, किड्स का, तो ये सर सा सभी आपको सारे ब्रांड्स एक ही आउटलेट में मिल जाएँगे। इनका जो ब्रांड्स आउटलेट मॉडल है, वो हाइब्रिड ब्रांड्स आउटलेट मॉडल के रूप में काम करते हैं, जहाँ पर ये अलग-अलग तरीके के इनके ब्रांड्स हैं। जैसे मान्यवर से इनका जो रेवेन्यू आता है, लगभग 80% रेवेन्यू इनका मान्यवर से आता है, जो इनका मेन फ्लैगशिप ब्रांड है। इस तरीके से इनका त्वमेव, मंथन, ये मेंस के सारे ब्रांड्स हैं, मोहे ये फीमेल के आउटफिट्स ब्रांड्स हैं, मेबाज जिसमें वन स्टॉप शॉप है जहाँ पर हेरिटेज ब्रांड अलग-अलग ब्रांड्स को ये परचेज़ भी कर लेते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड होती है, जो ग्रो कर रहे हैं उनको ये प्रोडक्ट्स में अपने शामिल कर लेते हैं और उस कंपनी को खरीद भी लेते हैं। तो अपने बेस को ये इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ब्रांड्स पोर्टफोलियो को लगातार एनहांस कर रहे हैं। जैसे इनका स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस जो मेबाज का दिखा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो
अब बिज़नेस बहुत ग्रोइंग है यहाँ से। अगर एक बार हम इनके सप्लाई चेन की बात कर लें, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि इनका जो लार्ज पोर्शन आता है मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी क कराई जाती है, जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टिचिंग वगैरह वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर होते हैं। बट इनका पूरी तरह से एक कंट्रोल होता है। इट रिटेन्स कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय एन्श्योरिंग दैट एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन, कंसेप्चुअलाइज़ेशन एंड फाइनलाइज़ेशन की प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसके पीछे का भी जो पूरी स्टोरी है कि प्रोडक्ट कंसेप्टुअलाइज़ेशन होना, फिर उसका प्रोडक्शन होना, मैन्युफैक्चरिंग होना, फाइनलाइज़ होना, फैब्रिक डिज़ाइन से लेके सब कुछ में इनकी टीम पूरी तरह से शामिल होती है ताकि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो निकल के आ सके। तो मार्केट में अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एक ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करते हैं, तो आपका ग्रोथ नेटवर्क और ज़्यादा एक्सपेंड होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ स ये इनका जो मेन ऑफ़िस था पहले कोलकाता में, तो वहाँ से निकल कर कंपनी अभी पूरे इंडिया में एक तरीके से एक्सपेंड कर रही है। अगर एक बार हम इनके नेटवर्किंग की बात करें तो इनका सेल्स जो मोस्टली आती है 90% इनकी सेल्स स्टोर्स के थ्रू आती है जो इन्होंने अलग-अलग फ्रैंचाइज़ी मॉडल्स के रूप में ओपन किए हुए हैं, जो अलग-अलग ब्रांड्स आउटलेट बनाए हुए हैं और उसके बाद की इनकी सेल्स ऑनलाइन नेटवर्क से आती है। तो दोनों तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉडल से ये एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर एक बार हम इनके थोड़ा-सा ब्रांड वैल्यू में और जाएँ तो जैसे इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की टीम में, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइज़र हैदराबाद तो इस तरीके की जो क्रिकेट के लवर्स हैं उनके बीच में भी ये अपने प्रोडक्ट को पहुँचा रहे हैं, यूथ के बीच में पॉपुलैरिटी ला रहे हैं और ब्रांड्स में सेवरल बॉलीवुड स्टार्स इंक्लूडिंग कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली भी पहले इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो इस तरीके से लगातार ये अपने ब्रांड्स को भी मेंटेन करते जा रहे हैं और ये ब्रांड्स में लगभग 8% के आसपास अपना रेवेन्यू का ये ब्रांड्स मेंटेन करने में खर्च करते हैं। तो इस तरीके की कंपनी में जहाँ पर एक अच्छी खासी मोनोपोली टाइप की बिज़नेस हो कि एक ब्रांड वैल्यू हो। मोनोपोली में एक ब्रांड वैल्यू मेंटेन करके अपने प्रोडक्ट को सिर्फ़ ब्रांड के नाम पे ही बेच देते हैं। तो इस तरीके की कंपनी की पकड़ जो है यूथ में काफ़ी इंक्रीज़ होती है और ये पॉपुलैरिटी और टाइम के साथ जैसे-जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है। तो यहाँ पर एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 28,000 करोड़ के आसपास है। करंटली ये 1159 पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 1500 के आसपास इसने 52 वीक हाई बनाया था। और कंपनी का स्टॉक भी 69 के आसपास है, यानी कि इस तरीके की कंपनी में जहाँ पर एक ब्रांड वैल्यू होती है जनरली वो प्रीमियम पे ही इस तरीके की कंपनियाँ ट्रेड करती हैं, बट 69 का पी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरीके की ग्रोथ कंपनीज़ में कंपनी का आरओसी 32 के आसपास है, आरओई 27 के आसपास है। किसी भी कंपनी का आरओसी, आरओई 30 के आसपास होना अपने आप में फंडामेंटल बहुत ही अच्छी फंडामेंटल को दिखाता है। एक बार हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लें तो कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट आए, वहाँ पर रेवेन्यू 431 करोड़ के आसपास आई। अगर एक बार हम दिसंबर 22 से बात करें तो दिसंबर 22 में इनकी 2020 में इनकी सेल्स 292 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर 431 करोड़ हो गई है। बीच में कोविड के टाइम पे इनकी सेल्स डिक्रीज़ हुई थी, उसके बहुत सारे रीज़न थे क्योंकि आउटलेट्स वगैरह बंद थे और वेडिंग सीज़न्स भी कंप्लीटली हाल्ट हो गए थे उस ड्यूरेशन पे, तो इनकी सेल्स भी गिरना बहुत आराम से मतलब आसानी से हो गई थी। बट अभी अभी जैसे-जैसे पूरी तरह से इंडिया ओपन हो गया है, इनकी ब्रांड्स आउटलेट भी सारे ओपन हो गए, ऑनलाइन भी अच्छी सेल्स हो रही है, शादियों का सीज़न है, तो इस क्वार्टर्स में इनके रिज़ल्ट अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। वैसा ही कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में दिखाया है और 431 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किया इस क्वार्टर पे। अगर एक बार हम खर्चे की बात करें तो लगभग 212 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट तो 219 करोड़ के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है। तो अगर हम एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के आसपास की बात करें तो लगभग एक फ 51% यानी किसी भी बिज़नेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिना टैक्स से पहले जो 51% के आसपास निकल के आना बहुत ही अच्छी बात है कि अपने धंधे पे लगभग 50% के आसपास मुनाफ़ा कमा रहे हैं टैक्स से पहले, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बार अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स तो 147 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है और नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हुआ है। कुछ ही समय पे जब कोविड टाइम पे इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा-सा डाउन था, उसके बाद से लगातार इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है और अभी इस क्वार्टर में 147 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट निकल के आया है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, सेल्स हाईएस्ट एवर सेल्स रेवेन्यू दर्ज किया है। तो इस तरीके की कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियर इनके बैलेंस शीट पे दिखाई दे रही है। एक बार हम
प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च 2016 में कंपनी की सेल्स 500 करोड़ के आस-पास थी, जो अभी 12 ट्रेलिंग मंथ में 1200 करोड़ के आस-पास है। यानी कंपनी ने अपनी सेल्स को डबल से भी इंक्रीज़ किया हुआ है विदिन 6-7 इयर्स पे। अगर हम एक बार इनके नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो नेट प्रॉफ़िट 2016 पे इनका 90 करोड़ का निकल के आता था, जो अभी बढ़कर 400 करोड़ हो गया है। तो नेट प्रॉफ़िट भी लगभग 4 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। जब सेल्स में 2 गुने से ज़्यादा की इंक्रीमेंट हुई इनके नेट प्रॉफ़िट में लगभग 4 गुने से भी ज़्यादा की इंक्रीमेंट हुई है। तो ये विज़िबिलिटी क्लियर इनकी बैलेंस शीट पे दिखाई दे रही है। एक बार हम कंपनी के रिज़ल्ट्स की बात करें, तो कंपनी का रिज़ल्ट्स लगातार बढ़ा है और सितंबर 22 का जो डेटा है उसके हिसाब से कंपनी के पास लगभग 1100 करोड़ का रिज़र्व्स है। कंपनी की बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 250 करोड़ के आस-पास बोरोइंग है, तो कंपनी लगभग अपने रिज़र्व्स के कंपैरिज़न में डेब्ट फ्री ही है। अगर एक बार हम फिक्स्ड एसेट की बात करें, तो कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट को भी लगातार इंक्रीज़ किया और लगभग सितंबर 22 में कंपनी का जो फिक्स एसेट है बढ़कर 478 करोड़ के आसपास हो गया, तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर एक बार हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम से कैश प्लस में है, इन्वेस्टिंग इनकम से भी कैश प्लस में है, तो अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सम ग्रेटर देन 0 निकल के आता है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा कैश फ्लो यानी कंपनी एक बहुत ही पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती है और उस कैश फ्लो को वापस अपने धंधे में रीइन्वेस्ट करती है और उसके बाद और अच्छी ग्रोथ को दिखाती है और ब्रांड्स आउटलेट ओपन होते हैं। तो इस तरीके से कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। अगर एक बार हम इनके प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास अभी भी 84.89% यानी कि लगभग 85% के आसपास होल्डिंग है, जो इनको सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 75% के आसपास करना होगा विदिन 3 इयर्स, क्योंकि ये गाइडलाइंस होती है अ, किसी भी कंपनी के लिए, बट प्राइवेट कंपनीज़ के लिए विदिन 1 ईयर इनको अपने माल को सेल करना पड़ेगा, स्टेक को सेल करना पड़ेगा और 75% से ज़्यादा ये होल्डिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, अभी करंट सिनेरियो पे आपको इस कंपनी को वॉच पे रखना है, रडार पे रखना है कि एक बार इनकी प्रमोटर होल्डिंग 75% से नीचे आ जाए, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से इनको अपना स्टेक सेल करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अ, जो अभी प्रमोटर्स के पास 84% है, एफआईआईज़ के पास 3.5% के आसपास है, डीआईएस के पास 9.7% है और रिटेल पब्लिक के पास लगभग 2% के आसपास की होल्डिंग है। तो रिटेल पब्लिक में हो सकता है कि यहाँ पर ऑपरेटर्स या कोई काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में स्टेक को होल्ड करके रिटेल पब्लिक में बैठा हो, तो इस तरीके से प्राइस मूवमेंट यहाँ पर इस तरीके की कंपनी में हो सकता है। सडन प्राइस मूवमेंट भी हो सकते हैं कि यहाँ से शेयर प्राइस को ऊपर ले जाया जा सकता है, क्योंकि जनरली प्रमोटर्स जब भी स्टेक को सेल करते हैं तो अपने स्टेक को सेल करने के लिए शेयर प्राइस का ऊपर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो शेयर प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो प्रमोटर्स का फ़ायदा है, क्योंकि प्रमोटर्स जो बची हुई 75 के ऊपर जो 9% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो महँगे वैल्यूएशन पे बेचना चाहेंगे, क्योंकि आईपीओ के आसपास आईपीओ जब प्राइस आया था तो उस समय कंपनी का शेयर प्राइस ₹824 ले से लेके 866 था, जो अभी भी करंट के प्राइस से अ, अभी करंट प्राइस काफ़ी ऊपर है आईपीओ प्राइस से, तो बट यहाँ से भी शेयर प्राइस का ऊपर जाना पॉसिबल है, क्योंकि अभी इनको स्टेक को डाइल्यूट करना पड़ेगा प्रमोटर्स को। तो एक बार आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग एक बार 75 जो क्राइटेरिया है सेबी के हिसाब से उसके नीचे आ जाए, तो आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है। अगर आप इस कंपनी को और ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो एक बार इनके जो रिटेल ब्रांड्स हैं, वहाँ पे आप जाके जैसे मान्यवर वगैरह के आउटलेट, वहाँ भी जाके आप एक बार इनके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, कस्टमर से आपस में बात कर सकते हैं कि समझ सकते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट ये बनाते हैं, कैसा कस्टमर सैटिस्फैक्शन है। अगर एक बार हम इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ मैंने इन ट्रेडिंग व्यू पर कंपनी का वेदांत फैशन लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया हो, तो एक बार अगर हम देखें तो कंपनी ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 1500 के आसपास बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 23% के डिस्काउंट पे कंपनी ट्रेड कर रही है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है कंपनी, जो इसने जो करंट प्राइस पे लगभग 1158 पे ट्रेड कर रही है। तो ये इसका पिछला सपोर्ट था। चूँकि मार्केट में एक ओवरऑल प्रेशर है, तो शेयर प्राइस भी नीचे आया है। यहाँ से ऐसे शार्प फॉल हुआ है, जब से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, अडानी के शेयरों को लेके, तो उस तरीके से मार्केट में एक प्रेशर का माहौल है। बट उसके बाद भी कंपनी ने जो अभी लास्ट ट्रेडिंग डे डे था, उसमें इसने पॉज़िटिव में यानी प्लस में बंद होके
रिकवरी को दर्शाया है कि यहाँ से थोड़ा-सा रिकवरी की पॉसिबिलिटी है बट अभी भी वॉल्यूम में यहाँ पर मार्केट में जो प्रेशर की वजह से एक सेल ऑफ हुआ है, ये सारा आप देख रहे हैं कि रेड कैंडल्स में कंपनी के माल को सेल किया गया था बट लास्ट जो ट्रेडिंग डे था, यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम पे ग्रीन वॉल्यूम से यहाँ पे कंपनी में बाइंग हुई है। तो इस तरीके की कंपनी जहाँ पर एक अच्छे खासे सपोर्ट पे कंपनी ट्रेड कर रही है, लगभग 23% के डिस्काउंट पे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं इस करंट सिनेरियो पे। अगर आपको ये कंपनी एक बार यहाँ पर लगभग 1100 की रेंज पे 1050 से 1100 की रेंज जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, अगर आपको उस लेवल पे मिलती है तो आप इस लेवल पे कंपनी को ज़रूर बाय कर सकते हैं। बट यहाँ मेरा किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस तरीके की कंपनी को इस चैनल पे अगर आपको ये अचीव होती है या मिलती है इस चैनल पे लगभग 1090 से लेके 1100 की रेंज पे, तो आप इस कंपनी को यहाँ से बाय करके और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर करंट प्राइस से भी हम इसको ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड करें, तो यहाँ से लगभग 30% का गेन निकल के आता है। तो 30% का गेन इस तरीके की ग्रोथ कंपनी में जब फाइनेंशियल्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं और कंपनी के हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज़ के साथ हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, तो 30% का गेन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे हिसाब से। कंपनी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है। अगर आपको थोड़े से और डिस्काउंट पे मिले तो इकट्ठा आपको माल नहीं खरीदना है। स्टैगर्ड मैनर पे 1-1, 2-2 शेयर लेके इस तरीके की कंपनी में आप बने रह सकते हैं जहाँ पर ग्रोथ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके की कंपनीज़ को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।